नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कलेश अपहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री वांके बिहारी लाल, उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी हलादिनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदिनी विश्वभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक श्री आराम में सब जग जाने करहूं प्रणाम जो गोपाल। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में ऐसा अवसर किशोरी जी की विशेष कृपा के बाद ही उपस्थित होता है। हम सब बड़े ही प्रेम के साथ उत्साह के साथ भागवतम के भी प्रथम स्कंद में प्रवेश ही किए। बड़ा अद्भुत मंगलाचरण जिसका हमने भावार्थ श्रवण किया, सत्य स्वरूप भगवान का स्मरण किया। इसके दूसरे श्लोक में हमने धर्म प्रोजित कहित वोत्र परम, इस श्लोक के माध्यम से अनुबंध चतुष्टय के उस सुंदर क्रम को समझा कि भागवत कथा कितनी कल्याणकारी है। भागवत कथा की दिव्यता का ज्ञान कराने वाला जो तीसरा श्लोक है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूल भावुका। इस सुंदर श्लोक के भावार्थ को कल के दिवस में हम सबने श्रवण किया और साथ में ही यह कथा की महत्त्वा स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या याया मुंचत करहि, कि बार बार इस कथा को पान कीजिए क्योंकि ना तो स्वर्ग में है, ना शिवलोक में है, ना ही वैकुंठ में है। कथा मात्र पृथ्वी पर ही सुलभ है। कहते हैं कि इसी कथा को पान करने के लिए निरंतर हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि यज्ञ करते रहते हैं। बोले महाराज किन किन मुनियों ने यज्ञ किया, तो बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि नेमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममाशत। एक बार शौनक आदि ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। विधाता के पास ब्रह्मा के पास जाकर के उन्होंने निवेदन किया कि ब्रह्मा जी, इस समय प्रायः सब जगह कलयुग का वास हो गया है, अधर्म व्याप्त हो गया है, सब जगह बाधा ही बाधा पहुंच रही है। तो जप तप साधन को हम बढ़िया तरीके से कर पाए निर्विघ्न रूप से, ऐसा कोई हमको स्थान बतलाइए, क्षेत्र बतलाइए कि हम भगवान की कथा ज्ञान यज्ञ कर सके। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। भाई भगवान की कथा वाली बात है तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा। कहा ऋषियों, जिस स्थान पर यह चक्र जाकर के गिरे समझ जाना वही भूमि श्रेष्ठ है तुम्हारे जपादि साधन और यज्ञादि साधन के लिए। वह सभी ऋषि महाराज उस चक्र का पीछा करते करते आए। वह चक्र आकर के एक पर्वत पर जो है वह शांत हुआ, वहां पर अदृश्य हुआ, उस पर्वत पर गिरा।
है ना, उसकी निमि जहां पर शांत हुई वही पर्वत ही नैमिषारण्य कहलाया। बोलिए नैमिषारण्य तीर्थ की जय। ऐसे परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ पर 1000 वर्ष तक चलने वाली कथा ज्ञान यज्ञ का इन्होंने महाराज संकल्प किया, ऋषियों ने। कौन ऋषियों ने? बोले सौनक आदि 88,000 ऋषि। व्यास जी महाराज हैं, सूत जी वह सबको कथा सुना रहे हैं। तो सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज का पूजन करके उनसे 6 प्रश्न किया। बोले कौन कौन से? उसी 6 प्रश्नों में ही कथा का पूरा रहस्य छिपा है। बोले किम श्रेय शास्त्र सारः कः, स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म केवतारश्च, धर्मः कम शरणं गताः। किम श्रेय, पहला प्रश्न मनुष्यों के एकमात्र कल्याण का क्या जो है तो रहस्य है। दूसरा प्रश्न पूछा, शास्त्र बहुत से हैं, अनेक प्रकार के उसमें कर्मों का वर्णन है, तो मनुष्य को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न पूछा कि भगवान देवकी वसुदेव के घर किस इच्छा से अवतीर्ण हुए। चौथा प्रश्न पूछा, भगवान के उदार चरित्र जिसका गान बड़े बड़े विद्वान करते हैं, आप उन लीलाओं का वर्णन कीजिए। पांचवा प्रश्न पूछा, भगवान श्री हरि के प्रमुख कितने अवतार हैं। और छठवा प्रश्न पूछा कि जब भगवान लीला संवरण कर अपने परम धाम यानी स्वधाम चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया, धर्मः कम शरणम गतः। सौनक आदि ऋषियों के इस प्रकार सुंदर शाश्वत प्रश्नों को सुन करके सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और सबसे पहले उन्होंने सुनाने से पहले अपने गुरु जी को प्रणाम किया। सूत जी महाराज अपने गुरु जी का ध्यान करते हैं। यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेक, मध्यात्म दीपमतितीरसतां तमोन्धम, संसारिणां करुणया पुराण गुह्यं, तं व्यासशूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, कहते हैं सौनकादि ऋषियों, अब मैं तुमको सुंदर भागवत महापुराण की दिव्य कथा को सुनाऊंगा। यह भागवत की कथा आत्म स्वरूप का अनुभव कराने वाली है। आत्मा में परमात्मा रहता है, आत्मा का ज्ञान हो जाना ही परमात्म ज्ञान होता है। तो कहते हैं वह आत्म स्वरूप का यानी आत्म ज्ञान कराने वाली कथा है। ये कथा वेदों का ही सार है। बोले किस लिए कथा का प्राकट्य हुआ? बोले अज्ञान अंधकार में पड़े हुए इस संसार सागर से पार जाने के जो इच्छुक प्राणी हैं उन पर करुणा कृपा करके सुखदेव जी ने यह अध्यात्म द्वीप प्रज्वलित किया है। साधारण दीप से, लौकिक दीप से तो हम अंधेरे को गायब कर देते हैं, अंधकार को, प्रकाश रहित जो अंधकार है, लेकिन जो अंदर हमारे अज्ञान रूपी अंधकार है, मोह रूपी अंधकार है, यह अंधकार तो केवल और केवल कथा रूपी दीपक से ही जाने वाला है। तो ये अध्यात्म दीप सुखदेव भगवान ने प्रज्वलित किया संसार के कल्याण के लिए। ऐसे व्यास जी के पुत्र, प्राणियों के गुरु सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हम सब भी उनको प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। इसके बाद उन्होंने भगवान को भी प्रणाम किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं नमस्कृत्य, भगवान नारायण, देवी सरस्वती और कहते हैं कि साथ में इनके व्यास जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। यहां पर आया है जय शब्द, ततो जयम उदीरये। तो बोले ये जो जय है, ये जय क्या है?
तो बोले यहाँ पर जो जय शब्द है, ये जय जय घोष वाला जय नहीं है। तो कहते हैं कि जय का अर्थ यहाँ पर क्या है। बोले महापुरुषों ने जय का अर्थ बहुत प्रकार से कहा है। एक जय का अर्थ होता है इतिहास पुराणाम में रामश्च चरितम तथा जयेति नाम चैतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः। इतिहास यानी महाभारत है, वाल्मीकि रामायण है, ये है इतिहास। पुराण है, विद्वान लोग इनको जय नाम से पुकारते हैं। तो हे मुनियों, आप लोगों का जो प्रश्न है बड़ा कल्याणकारी है, लोक मंगल है, लोक हितकारी है ना। लोक हितकारी क्यों है? क्योंकि ऋषि मुनियों ने ये नहीं कहा महाराज कि हमारे लिए, हमको ये आवश्यकता है, हमारे ये कष्ट है, इसलिए ये कथा सुना दीजिए, या हमारे हमको इन लोगों की प्राप्ति करनी है, ऐसे पुण्य लोगों को अर्जित करना है, तो हमको ये अनुष्ठान जो है करवा दीजिए। उन्होंने यही कहा कि संसार जो माया मोह में फंसा है, काल के गाल पर जा रहा है, और अंदर अंधकार अज्ञान का भरा हुआ है, मोह का भरा हुआ है, तो इन सब प्राणियों का उद्धार करने वाली जो कथा हो, वह कथा आप हमसे कहिए। तब सुखदेव वो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, उनके प्रश्न की प्रशंसा करते हैं कि ऋषियों, आपका प्रश्न बड़ा ही उत्तम है, लोक कल्याणकारी है, सावधान होकर के अब आप श्रवण कीजिए। अब इसके प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं, बड़ा अद्भुत चरित्र है, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक श्लोक भी काफी हो गए हैं और चरित्र भी यहाँ तक बहुत है आज, है ना। बारी बारी से श्लोक अब सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे झाजी हमारे पास ही बैठे हैं। अभी आप लोग जानते ही हैं शिव पुराण की कथा होती है, अभी हम करके ही आ रहे हैं कथा, है ना। सीधा आप लोगों की कक्षा ही लिए हैं, और थोड़ा उसी कारण 7:30 की जगह 8 बजे का समय किया गया है। बाकी कथा के बाद पुनः 7:30 का ही समय हो जाएगा, ठीक है ना। और क्योंकि भाई हम प्रसाद तो पाते नहीं है, कथा के बाद ही प्रसाद पाते हैं, पूरा दिन नहीं पाते हैं। अब कथा के बाद इतना थोड़ा सा देरी हो जाती है, प्रसाद पाना भी आवश्यक है, इसीलिए 8 बजे का समय रखे हैं। चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाइए। सबसे पहले हमारे झा जी सुनाएंगे, उनके बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, फिर पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, डॉक्टर सुरेश जी हैं, और उनके बाद सची तिवारी जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, और जानकी लक्षराज जी हैं, हर्षिता जी हैं, विवेक जी हैं, और लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं, श्रुति जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, है ना। साथ में रिया जी जुड़ी हुई हैं, स्वागत है। चलिए प्रारंभ करिए झा जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मतसराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवकं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिः सूत्रोषु वेस्तक्षणात् नैमिषे अनिमिषेत्रे ऋषयः शौनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। राधे राधे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे सुनाए। इनके बाद
सुनाइए। सौम्या शुक्ला जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे सुनाइए। धर्म धर्मा प्रोचित कैतपुत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवरं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सत्यो यद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरौ रसिका भूरिभावुका। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषया शौनकादया सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। पंडित सचिन शास्त्री जी। राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिक भूविभावुकाः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यभिः प्रत्यभिः संविशन्ति। राजा गुरु जी। हाँ, सची तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए। साधु तो प्रथमा स्कंदा द्वितीयो जाननी सुता तृतीया संस्थित निगयम् चतुर्थ कटि रुच्यते नाभितो पंचमा विद्यात् हृदयं षष्ठीरिता सप्तमस्तु अष्टम कंठ रुच्यते स्कंदस्तु नवमः स्कंदः दशमो मुखविदितं कर्णाक्षनासिका युक्ता सर्वार्थ परिपूरिता एकादशस्तोत्रमागम द्वादश ब्रह्मरन्ध्रकम् एवं भागवतं शास्त्रं विष्णुमूर्ति प्रकीर्तितं। राधे राधे गुरु जी। मनमोहन द्विवेदी जी। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। जी सुनाइए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी भयं प्रमतस्य वनेष्वपि स्यात् यतः शास्ते सह खट्सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोत् वद्यम्। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। सीता जी सुनाए, उनके बाद डॉक्टर समीर जी सुनाए। और सीता जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ। न चेन्द्रस्य सुखं किंचिन्न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः सकलभुवनमध्ये निर्धनास्ति धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरिभक्तिरेखा हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद ये मानव पापकृतस्तु सर्वदा
सदा दुराचारिरता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ता यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। तुम अज्ञानम कलहम लाती आशा धुंधली सप्त जन्मावधि तपुत्र नेवच संन्यासे सर्वदा सुखम गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। दीन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी राजा कहे महाराज सुखी महाराज कहे सुख इंद्र को भारी इंद्र कहे चतुरानन सुखी चतुरानन कहे सुख शिव को भारी। श्री तुलसी जी जान बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी।